सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरा हाफ ईयरली एग्ज़ाम खत्म हो गया है। सो आपको स्टोरी सुनाते हैं कैसे हुआ मेरा हाफ ईयरली, कैसा गया। इसको थोड़ा और पीछे करेंगे बिकॉज कोई भी चीज़ मेरा मुंह पे नहीं घुस जाना एकदम। मेरा हाफ ईयरली जैसे सोचे थे उससे अच्छा ही गया, बल्कि उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया, क्योंकि बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि अच्छा भी जाएगा। बिकॉज ये मेरा 12 का पहला एग्ज़ाम है एंड उस हिसाब से मेरा ठीक ठाक पेपर गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे स्कूल वाले जो बोलते हैं वो ज़िंदगी में वो कभी नहीं करते, बट इस बार उन्होंने कर दिया। आई एम वेरी शॉक दैट कैसे कर सकते हैं। मतलब मेरे स्कूल वाले बोलते हैं कि पेपर बाहर से बन के आएगा, बट वो हमेशा टीचर खुद बनाती है एंड इस बार सच में पेपर दूसरे ब्रांच वाले बनाए बाहर से। मतलब मेरे स्कूल के 10-12 ब्रांच है एंड 10-12 ब्रांच में से कोई एक ब्रांच से पेपर बनता है एंड हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो दूसरे ब्रांच से पेपर आया, बट इजी था। मतलब अगर टीचर खुद पेपर बनाती तो मेरे को पता रहता है कि टीचर क्या क्वेश्चन देती एंड आई लिटिल बिट गेस कर लेते एंड ईजी पड़ता मेरे लिए। बट पेपर आसान था, अच्छा गया पेपर एंड इसीलिए स्कूल वाले पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जो बोलते हैं कभी कर देते हैं कभी नहीं करते हैं। सो या हम अपना हाफ ईयरली का पेपर दिखाते हैं। माई हाफ ईयरली का पेपर्स देखो। सो पहला एग्जाम था फिजिक्स का और टीचर बोले थे कि बाहर से बन के आएगा, सच में बाहर से बन के आ गया एंड उसमें हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाए कि क्या क्वेश्चन आएगा। हमको लगा था टीचर झूठ बोल रही है, मजाक कर रही है, बट मेरे साथ ही मजाक हो गया एंड मेरे को फिजिक्स का पेपर क्यों नहीं मिल गया। हाँ मिल गया, बट ये आसान पेपर था। आप क्वेश्चन में भी नहीं दिख रहा होगा बट आसान ही था। हम सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कर रहे थे क्योंकि हम बोर्ड्स लेवल का पेपर देखिएगा था। बोर्ड्स लेवल में सिर्फ न्यूमेरिकल्स भरा पड़ा, तो हम बस न्यूमेरिकल्स ही किए। बट टीचर थ्योरी दे दी, ये क्या होता है वो क्या होता है, सी दिख रहा है नहीं दिख रहा है। देन अब इसका एग्जाम हो गया तो ये मेरे कोई काम का नहीं है, देन थ्रो इट आउट, आई डोंट केयर। सो दूसरा एग्जाम था केमिस्ट्री का, बट वो पोस्टपोन्ड हो गया एंड वो सबसे लास्ट में हुआ, तो केमिस्ट्री मेरा बहुत अच्छा गया। उसके बाद था हम लोगों का इंग्लिश। सो इंग्लिश में हम कोई पढ़ते नहीं है बिकॉज इंग्लिश में क्या ही पढ़ना भाई, सब तो खुद से होता है। इतना लंबा चौड़ा पेपर था, आई डन इट वेरी वेल। सो हम ना मेरे से एक गलती हो गया थी ना, इधर लिखा हुआ था कि किसी का भी कैरेक्टर स्केच बताना था कोई एक का, तो हम जल्दीबाजी में हम पढ़े भी नहीं और हम तीनों का कैरेक्टर स्केच हम तीनों का ही लिख दिए, डॉक्टर सदाव, यूमी और एल्डा विल्सन। इसमें मेरा मार्क्स नहीं मिलेगा शायद से, क्योंकि एक ये 6 मार्क्स का है और कोई एक का कैरेक्टर स्केच लिखना था। हम इतना लिखे हैं तो उस हिसाब से मेरे को 2-3 मार्क्स ही मिलेगा, 6 का 6 नहीं मिलेगा। आई लॉस्ट माई 6 मार्क्स फुल्ली। और ये क्वेश्चन देखो, क्या टाइगर किंग के बारे में बताना था कि वो अपना पावर का मिसयूज़ कैसे कर रहा था। ये 8 मार्क्स का है। कैन यू सी 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन। मतलब स्कूल वाले सही में गांजा फूक के पेपर बनाते हैं एंड लिटरली यू कैन सी 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन। भाई क्यों 8 मार्क्स में हम पूरा 2 पन्ना पूरा स्टोरी छाप दिए। जितना याद आया कि कैसे किया क्यों किया, पूरा स्टोरी छाप किया, पता नहीं 8 का 8 मिले। 8 मार्क्स का कोई क्वेश्चन होता है। देन छोड़ेंगे फिर उसको भी। फिर था मेरा मैथ्स का पेपर एंड आपको बताते हुए मेरे को खुशी होगी कि मैथ्स मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट है। सो ये मेरा बहुत अच्छा गया, क्योंकि मेरे 11th में मैथ्स बहुत ज़्यादा खराब था। 11th के बाद से मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट नहीं रहा, बट अब फेवरेट बन गया फिर से, बिकॉज ये मेरे को भी समझ आने लगा है, हम खुद से करने लगे हैं एंड यस ये भी बहुत अच्छा गया। क्योंकि 11th में इतना ज़्यादा हार्ड परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, लिमिट्स, डेरिवेटिव क्या है भाई, हमको बिल्कुल समझ नहीं आता, बट इस बार इजी है, समझ आ गया। देन उसके बाद था केमिस्ट्री का। आई नो सर कहाँ से क्वेश्चन देंगे, इसीलिए मेरा पेपर अच्छा गया क्योंकि मेरे को क्वेश्चन पता था। सो देखो। देन कंप्यूटर माय ऑप्शनल सब्जेक्ट। हम इसका पहली बार जिंदगी में एग्जाम दे रहे हैं बिकॉज 11th में कोई एग्जाम नहीं हुआ था ऑप्शनल का एंड 12th में ये फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ। कंप्यूटर कोई सब्जेक्ट लेने का भाई, पीसीएम लिए कम से कम इजी सब ऑप्शनल लेते हैं, नहीं उसमें भी कंप्यूटर। अपने दोस्त के कहने पे ये कंप्यूटर ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया, अपने पैर पे अपनी कुल्हाड़ी मारी। उसका कहना क्या है कि जब हम लोग इतना साइंस लेके अपना जिंदगी खराब कर ही लिया, पीसीएम लेके, कंप्यूटर लेके थोड़ा सा और सही क्यों भाई, एक सब्जेक्ट में तो बचना था। एंड कंप्यूटर में मेरे को लगा नहीं था कि बस प्रोग्राम आएगा, हमको लगा कि थोड़ा कुछ डिफाइन या डिफरेंशिएट कुछ तो आएगा ताकि हम पास हो जाए, बट नहीं, पूरा क्वेश्चन बस प्रोग्राम। यू कैन सी प्रोग्राम भरा पड़ा है, बस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या होता है, वो प्रोग्राम का आंसर बताओ, इसको प्रेडिक्ट करो। मेरे से कंप्यूटर बिल्कुल नहीं हो रहा है। सो अगर हम फेल हो जाते हैं ना, आई डोंट केयर हम पास होने जितना लिखे भी है कि नहीं पता नहीं, सो हम सब फेल भी हो सकते हैं। क्या अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज कराने का ऑप्शन है क्या? अभी करा सकते हैं। मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है, 2 बार हम लोग का चेकिंग हो गया है कि तुम्हारा सब्जेक्ट सही है, नाम पता अता पता सही है कि नहीं, और हम सब सही करके आ गए एंड पता नहीं हो मेरा सही हो गया। अब उसके चक्कर में लिए तो उसको बहुत बड़ा पाप लगेगा और पता नहीं। अभी सारे चेंज करा सकते हैं, हमको कंप्यूटर नहीं लेना है, हम इसको फाड़ के आग लगा देंगे और सारा पेपर को हम आगे लगाने वाले, क्या करेंगे उसका। सो ये मेरा हाफ ईयरली का एग्जाम था एंड एक बात बताना भूल गए, मेन बात। सो मेरा जब हाफ ईयरली का एग्जाम चल रहा था और उस टाइम मेरे स्कूल में कंस्ट्रक्शन का काम चालू था। सारा टाइम घटर यू नो जनरेटर का आवाज़ और वो जो ढलाई होता है तो उसका मशीन का आवाज़, बस घर चले जा रहा। स्कूल में इतना डिस्टर्बेंस। और दूसरा साइन करो,
यहाँ पे साइन करो, दूसरा जगह पे साइन करो, ये पेपर पे साइन करो, वो पेपर पे साइन, 10 साइन लेता है, 10। क्या करेगा 10 साइन लेके? बस साइन इधर साइन उधर साइन, बस साइन देते रहो एंड तुम लोग अपना टाइम वेस्ट करते रहो। ऐसे मेरे को 3 घंटे भी कम पड़ जाता है बिकॉज क्योंकि मेरा प्रैक्टिस नहीं है, रिविजन नहीं है। सो हाफ ईयरली खत्म हो गया, झंझट खत्म। पता है पहले हाफ ईयरली के पहले मेरा प्रेशर बना रहता है, हाफ ईयरली पढ़ना है, बट हाफ ईयरली मतलब एग्जाम जैसे स्टार्ट होता है, छोड़ो कौन पढ़ेगा, जो होगा देखा जाएगा, एग्जाम के बाद फिर पढ़ा जाएगा। एंड एग्जाम अभी खत्म हो गया, अभी सारा मोटिवेशन भी खत्म एंड रखना पड़ेगा क्योंकि इस बार टफ है। 12th में बच्चे लिटरली फेल होते हैं एंड उनका, मेरे जो इस बार के बैच है, मेरे जो सीनियर्स थे, मतलब इस बार जो पास आउट हुए हैं, उन लोग बहुत सारा लोग फेल हुआ है और एक सब्जेक्ट में 2-2 3-3 सब्जेक्ट में फेल हुआ है। एंड वो इस साल फिर से रिपीट करने वाले एग्जाम, मतलब फिर से एग्जाम हम लोग के साथ देंगे इस साल, मतलब 2026 में। अगर उसमें भी फेल हो जाते तो देन दे हैव टू रिपीट 11-12, फिर से 2 साल और लगेगा। एंड आई नो कि मेरे कंप्यूटर पे लगने वाला है एंड हम उसको लगने नहीं देने वाले और उसको मैं फिर से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, सब रट लेंगे क्योंकि चेंज तो नहीं होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट एक बार साइन हो चुका है तो हो चुका है। CBSE में चल गया मेरा नाम और अभी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है चेंज कराने का, सो मेरे को करना ही पड़ेगा। देन अभी सितंबर तो ख़त्म होने वाला है क्योंकि उसमें सारा फेस्टिवल्स है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीना बाकी है। 3 महीना में मेरे को सेकंड वाला बुक कंप्लीट करना है, पार्ट 2, एंड उसके साथ साथ बहुत सारा सैम्पल पेपर लगाना है बिकॉज सैम्पल पेपर इज़ द मेन। अगर सैम्पल पेपर नहीं लगाया तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आगे देखते रहिए क्या होता है मेरे साथ और बाय बाय।